हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक मेकअप लुक शेयर करूंगी और ये बिल्कुल सिंपल मेकअप है। इसे आप छोटे मोटे गेट टुगेदर्स पे, अगर घर में बच्चे की बर्थडे पार्टी है, किसी के घर जाना है, तो ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए आप इस टाइप का मेकअप जो है कर सकते हैं। और इस मेकअप की सबसे खास बात ये है कि इस मेकअप को मैं करूंगी बिना किसी ब्रश के, बिना किसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मेकअप करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे फेस टोनर अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये है मेरा एल्प्स गुडनेस का एलोवेरा वाला फेस टोनर। तो देखिए इसे मैं अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई कर लूंगी और इसके सूखने तक का वेट करूंगी। अब हम इसे अच्छे से सूखने देंगे और इसके सूखने के बाद जब ये हमारे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद हम लगाएंगे मेकअप प्राइमर। तो मेरा जो टोनर है अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है और अब इसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। तो ये मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल लूंगी और इसे एज अ प्राइमर अपने फेस पे लगा लूंगी। एज अ प्राइमर ये बहुत अच्छा काम करता है। हम इसे अच्छे से लगा लेंगे, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी हमें इसकी लेनी है और इसे अच्छे से अपने स्किन पे लगा लेना है। और जैसे ही हमारा ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके बाद हम अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। प्राइमर लगाना हमारे फेस के लिए बहुत जरूरी होता है। मेकअप लगाने से पहले हमें प्राइमर जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो हमारा मेकअप जो है क्रैकी हो जाएगा और देर तक नहीं टिकता। तो प्राइमर फेस के लिए बहुत जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्राइमर जब हमारा अच्छे से सूख जाएगा, हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसके बाद हम अपने अंडर आई एरिया पे कंसीलर लगा लेंगे। तो यहाँ मैं अंडर आई एरिया पे कंसीलर लगा लूंगी और ऊपर की साइड में भी लगा लूंगी, क्योंकि हमारे आंखों के ऊपर का भी जो एरिया होता है उसमें भी डार्कनेस होती है। तो हमें जो कंसीलर है वो अच्छे से लगाना है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है आपको कहीं भी डार्क पैचेस हैं तो आपको वहां पे कंसीलर लगा लेना है। और अब इस कंसीलर को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी अपनी फिंगर से, कोई ब्रश का यूज नहीं करूंगी। तो हमें बस इस तरह इसे हल्का सा, ज्यादा बहुत ज्यादा रब नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से मैं जो है इस कंसीलर को लगा लूंगी अपनी आईज पे। कंसीलर मेरा अच्छी तरीके से लग चुका है, सेट हो चुका है। तो अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। और फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मैं केक फाउंडेशन का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी फाउंडेशन लगा लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। डॉट डॉट करके लगा लेंगे। अब अपनी फिंगर से अच्छे से इसे फैला लेंगे अपने चेहरे पे। ये केक फाउंडेशन है, इसलिए मैं इसे थोड़ा इस तरीके से अपने फेस पे रब करूंगी। और अगर आप लिक्विड फाउंडेशन लगाएं तो उसे इस तरीके से डैप 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 करके आपको लगाना है। क्योंकि ये केक फाउंडेशन है तो इसे थोड़ा इस तरीके से रब करके ही लगाना पड़ता है, ये यूं डैप 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 करके नहीं लगता है। फाउंडेशन जब हमारा अच्छी तरीके से सेट हो जाए तो एक बार हम उसे कॉम्पैक्ट लेके, पाउडर लेके जरा सेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये लैक्मे का जो लूज पाउडर है, रोज पाउडर है, वो लिया है। और एक बार मैं इसे लगा के अपने फाउंडेशन को, अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लूंगी और उसके बाद मैं आई मेकअप करूंगी। जब भी आप लूज पाउडर लगाएं, एक बार आप उसको जब अप्लाई कर लें तो अपने हाथों से जरूर उसे सेट करना चाहिए, क्योंकि लूज पाउडर कभी कहीं कम, कभी कहीं ज्यादा लग जाता है। तो हाथों से सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्पैक्ट जब हमारा अच्छे से सेट हो जाए तो अब हम आई शेडो को अप्लाई करेंगे। तो आई शेडो को भी हम यहाँ फिंगर से ही लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने फिंगर पे पिंक कलर का आई शेडो ले लिया है और इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। अब
अब दूसरी साइड लगा लेंगे। आई शेडो मेरा अच्छी तरीके से अप्लाई हो चुका है, तो अब मैं लगाऊंगी अपनी आईज पे आईलाइनर। आईलाइनर अब अच्छी तरीके से मेरा लग गया है, तो अब जो है हम लगाएंगे काजल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डायरेक्ट काजल नहीं लगा सकती क्योंकि मेरा काजल फैल जाता है, तो उसके लिए पहले मैं आईलाइनर से लाइन ड्रॉ करूंगी। जब नीचे से हमारा आईलाइनर अच्छे से सूख जाएगा तो इसके अंदर हम फिल कर देंगे काजल को। काजल को अच्छे से फिल करने के बाद अब हम लगाएंगे ब्लश। तो ब्लश हम लगाएंगे अपने हाथों से। यहाँ पर ब्लश लगाते टाइम स्माइल जरूर करा कीजिए, नहीं तो ब्लश अच्छे से नहीं लगता है, क्योंकि ब्लश हमें जो है इस जगह पे लगाना होता है। यहाँ जब हम स्माइल करते हैं ना तो इस जगह पे ब्लश लगाते हैं, तो ब्लश लगाते टाइम स्माइल जरूर कर लीजिए, तभी ब्लश अच्छे से लगेगा। तो ये देखिए ब्लश को भी मैं अच्छे से फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। ब्रश के बिना भी बहुत अच्छे तरीके से आप ब्लश को लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रश ना हो तो ब्लश ही नहीं लगेगा हमारा। तो ये देखिए इस तरीके से आप कुछ इस जगह से इस तरीके से अपने ब्लश को लगा लीजिए। तो अब हम अपनी दूसरी साइड पर ब्लश को लगाएंगे। बस इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ऐसा नहीं कि लगाया और छोड़ दिया। जब तक ये अच्छी तरीके से एकदम इवन तरीके से ना फैले तब तक इसको आपको इस तरीके से करते रहना है। और चेक कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो एक साइड ज्यादा लग गया और एक साइड कम लग गया। तो बस दोनों साइड बराबर तरीके से हमें ब्लश को लगा लेना है। तो ब्लश को अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। तो लिपस्टिक लगाने के लिए पहले एक लिप पेंसिल को लेके एक अच्छी सी लाइन ड्रॉ करेंगे अपने लिप्स के कॉर्नर पे। लिप लाइनर लगाने के बाद अब हम लिपस्टिक फिल कर लेंगे। लिपस्टिक हमने अप्लाई कर ली है, बट हमारा आई मेकअप अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमने मस्कारे को नहीं लगाया है। तो चलिए अपने आई लैशेस पे हम मस्कारे को अच्छे से लगाते हैं। मस्कारा लगाने के बाद अब हमें करनी है अपनी आईब्रो को सेट, आईब्रो डिफाइन करनी है। बट मेरी आईब्रो ऑलरेडी अच्छी खासी घनी है तो मैं आईब्रो पेंसिल का यूज नहीं करती हूँ। मैं कभी भी अपने मेकअप के लिए आईब्रो पेंसिल का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर पहले ही इतनी घनी है और उस पर मैं आईब्रो पेंसिल लगा दूं तो वो बहुत ज्यादा ओवर दिखती है। तो मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से सेट करने के लिए ये जो मस्कारा मैंने अभी अपनी आंखों पे लगाया है, इसी ब्रश को एक बार मैं अपनी आईब्रो पे ना जो इसके बाल होते हैं आईब्रो के, तो उससे कॉम्ब कर देती हूँ तो मेरी आईब्रो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। मैं आपको करके दिखाती हूँ मैं किस तरह इसी ब्रश से अपनी आईब्रो को अच्छे से डिफाइन कर लेती हूँ। ये देखिए
बस मैंने इससे अपनी आईब्रो को सेट कर लिया है और बहुत अच्छी दिखती है, ओवर नहीं दिखती। आईब्रो पेंसिल से मेरी आईब्रो हमेशा ओवर दिखने लगती है क्योंकि मेरे आईब्रो जो है बहुत घनी है, ग्रोथ अच्छी है, तो मुझे आईब्रो पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक बात और, ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने आईब्रो को एकदम इससे डिफाइन किया है तो मैंने इसको दोबारा मस्कारे में डुबो के निकाला है। अगर मैं ऐसा करूंगी ना तो मेरे जो यहाँ पर बहुत ज्यादा एकदम लिक्विड सा जमा हो जाएगा। जब मैंने आई लैशेस पे लगा लिया था उसके बाद इसमें कुछ खास बचा नहीं था, तो बस जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसी से ही इसको ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया है। तो आप इस तरह जिनकी आईब्रो घनी है एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, इससे आईब्रो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो अब मेरी आईब्रो भी सेट हो चुकी है, मेरा आई मेकअप हो चुका है और अब लास्ट में बस एक बार हमें कॉम्पैक्ट का टच देके अपने मेकअप को कर लेना है सेट। पाउडर से एक बार लास्ट में हम हल्का सा मेकअप को सेट कर लेंगे टच अप देके, ताकि हमारा ये जो मेकअप है अच्छे से सेट हो जाए। तो फाइनली मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप इस तरीके का मेकअप छोटे मोटे गेट टुगेदर पे, घर पे बच्चे की बर्थडे पार्टी रखी है उसके लिए, या आप कभी किसी के घर जा रहे हैं तो आप ऐसे छोटी मोटी चीजों के लिए ऐसा एक सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और इस मेकअप को मैंने बिना किसी ब्रश की हेल्प से किया है, अपने हाथों से किया है और मेकअप बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।